आज डिमांड थी कि आज्ञा चक्र को क्लियर करना बताएं, तो ठीक है। सबसे पहले अपने अहंकार को हम माँ के चरणों में सौंपते हैं। अपने हाथ को फ्रंट आज्ञा पर रखेंगे, नीचे सिर झुकाएंगे और श्री माता जी से बहुत तहे दिल से कहेंगे, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया है। अपने इसी हाथ को बैक आज्ञा पर रखेंगे। माँ से कहेंगे, माँ जाने अनजाने में हमने कुछ गलत किया हो, कुछ भूल की हो, आपके मान में मेरी वजह से अगर कमी आई हो तो श्री माता जी हमें क्षमा कर दें। अब अपने इसी हाथ को हृदय पर रखेंगे। यहाँ पर श्री माता जी से कहेंगे, माँ हमसे आज ध्यान करवा लीजिए। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, कृपया हमसे ध्यान करवा लीजिए। हमारी कुंडलिनी का आपकी कुंडलिनी के साथ एकाकार करा दीजिए। अब अपनी कुंडलिनी माँ का जागरण करके बंधन ले लें। तीन सिद्ध मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जब हम तीन सिद्ध मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं। उच्चारण करने मात्र से हम बैलेंस में हो जाते हैं, क्योंकि इसमें तीनों नाड़ियों का उल्लेख है। तीनों नाड़ियों से हम प्रार्थना करते हैं, तो हमको अलग से अपने वाइब्रेशन, अपने बैलेंसिंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अपने चित्त को हम लेफ्ट मूलाधार पर रखेंगे, अपने राइट हाथ को जमीन पर, लेफ्ट मूलाधार पर निर्मल गणेश का स्थान है। यहाँ हम प्रार्थना करेंगे, हे निर्मल गणेश हमारे अंदर जागृत हो जाइए,
ताकि हम भी आपकी तरह निर्मल बन सकें, निर्दोष बन सकें और निर्भय बन सकें। यहां से अपने चित्त को लेफ्ट चैनल से ऊपर उठाएंगे और बैक आज्ञा पर रखेंगे। बैक आज्ञा पर यही गणेश वयस्क रूप धारण करते हैं, अपना मॉडिफाइड रूप धारण करते हैं, जिससे कि वो महागणेश बन जाते हैं। जब पूर्णतया विकसित रूप आपको बताएंगे आगे कि कैसे होगा ये, तब ये महागणेश बन जाते हैं। फिर राइट कान के ऊपर से अपने चित्त को ले जाकर सहस्त्रार के ऊपर से निकाल लेंगे। अपने चित्त को लेफ्ट हथेली पर, लेफ्ट हृदय पर और सहस्त्रार पर रखेंगे। अब अपने चित्त को मध्य मूलाधार पर गौरा पुत्र गणेश का स्थान है, गौरा रचित श्री गणेश का स्थान है, जो गौरा माँ ने अपने चैतन्य से अपनी रक्षा हेतु जिनको बनाया था, उनका स्थान है। मध्य मूलाधार पर अपने चित्त को रखेंगे और हम कहेंगे, हे गणेश जी, जिस तरह आप पूरी तरह अपनी माँ पर निर्भर हैं, उसी तरह हम भी श्री माता जी पर निर्भर हैं। क्योंकि हम उन पर निर्भर हैं, इसलिए हम पूर्णतया निश्चिंत हैं और निडर हैं। अगर किसी के दिमाग में कोई भय आता है, किसी तरह का कोई शक आता है, तो हम ये माँ के प्रति अविश्वास जाहिर कर रहे हैं। अगर हमने अपने आप को श्री माँ पर समर्पित कर दिया है, तो माँ अवश्य हमारी रक्षा करेंगी, अवश्य हमारी देखभाल करेंगी। हमको इसमें शक लाने की जरूरत नहीं है। अगर हम भयभीत होते हैं किसी कारण से, इसका मतलब है कि हमको माँ की शक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं है। इसलिए हम एक मन में बहुत विश्वास के साथ कहेंगे, श्री माता जी, मैं आप पर पूर्णतया निर्भर हूं, इसलिए मैं निश्चिंत हूं और निडर हूं। मन में फील करिए इन भावनाओं को। मध्य मूलाधार से अपने चित्त को सुषुम्ना नाड़ी से धीरे धीरे ऊपर लाएंगे। मध्य आज्ञा तक, फिर यहां से सहस्रार पर। अब राइट हाथ को अपने गोद में रखेंगे, लेफ्ट को जमीन पर। अपने चित्त को राइट मूलाधार पर। श्री गणेश जी की कार्य शक्ति श्री कार्तिकेय हैं। गणेश जी जो भी कार्य करते हैं हमारे अंदर, जो भी उत्क्रांति करते हैं, वो सब श्री कार्तिकेय के रूप में करते हैं। महागणाधिपति, गणनायक, गणराज श्री गणेश हैं। उनके मंत्री श्री कार्तिकेय हैं। संपूर्ण देवों के सेनापति श्री कार्तिकेय हैं।
जब हमारे अंदर श्री कार्तिकेय जागृत हो जाते हैं तो हमारे अंदर सारी बाधा निरोधक शक्तियां आती हैं, विपदा हरण शक्तियां आती हैं। सभी नेगेटिविटी से, सभी बाधाओं से, सभी आसुरी शक्तियों से लड़ने की ताकत आती है। राइट मूलाधार से अपने चित्त को धीरे धीरे राइट चैनल से ऊपर उठाएंगे, राइट विशुद्धि तक, फिर फ्रंट आज्ञा, फिर लेफ्ट कान के ऊपर से होते हुए सहस्त्रार से बाहर। अपने चित्त को सहस्त्रार पर रखेंगे, अपने लिवर पर रखेंगे और राइट हथेली पर रखेंगे और अपने लेफ्ट हाथ को आकाश की तरफ रखेंगे। अब दोनों हाथ जमीन पर रखेंगे। श्री गणेश जी के तीनों मंत्र कहेंगे, श्री निर्मल गणेश, श्री गौरा गणेश और श्री कार्तिकेय। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश, साक्षात् श्री गौरा गणेश, साक्षात् श्री कार्तिकेय, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने चित्त को मूलाधार पर ही रखेंगे। श्री माता जी, हमारी दोनों नाड़ियों को संतुलित कर दीजिए, हमारे भूत और भविष्य काल को संतुलित कर दीजिए, ताकि हमारा वर्तमान, हमारा मध्य मार्ग खुल सके। अब दोनों हथेलियों को अपनी गोद में रखेंगे, चित्त को स्वादिष्ठान पर। जो लेफ्ट नाड़ी निकलती है वो मूलाधार से निकलती है, लेफ्ट साइड से ऊपर जाकर बैक आज्ञा से होते हुए सहस्त्रार तक जाती है। जो राइट चैनल है वो स्वादिष्ठान से निकलती है, स्वादिष्ठान से पूरी पिंगला नाड़ी ऊपर तक जाती है, फ्रंट आज्ञा से फिर सहस्त्रार। तो अपने स्वादिष्ठान पर अपने चित्त को रखेंगे, बुद्धि का स्थान है, सृजन का स्थान है, कला का स्थान है, ब्रेन की फंक्शनिंग का स्थान है, बुद्धिमत्ता का स्थान है। अपनी श्वासों को यहाँ नियंत्रित करेंगे। फिर अपने चित्त को नाभि चक्र पर,
नाभि जहां से हमारी उत्क्रांति हुई, हमारे अंदर धर्म जागृत हुआ। जब भी हम किसी गलत गुरु को मानते हैं या पास्ट में भी माना हो अगर, तो वो आपके धर्म के स्थान को पकड़ लेते हैं। जब आप धर्म के स्थान को ही पकड़ लेते हैं तो आपको अच्छे बुरे का फर्क भी पता नहीं चलता कि यदि आपके साथ धर्म पकड़े जाने के कारण कुछ बुरा भी हो रहा है, तो आपकी मति कुछ इस तरह से हो जाती है कि आपको इस चीज का एहसास नहीं होता। आपको जैसा गुरु बोलते हैं कि इससे और भी खराब हो सकता था, आप उस बात को ब्रह्म वाक्य मान लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। जब भी कोई गलत गुरु कि आप साथ पढ़ते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके सामने अपना शीश नवाते हैं, तो वो आपके धर्म को पकड़ लेते हैं। तब आप बेशक ही अधर्मी रहें, पर आपको यूं एहसास होता है कि आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। उससे निकल पाना केवल माँ ही संभव करा पाती है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। कई जन्मों तक इसका असर आप पर दिखता है। श्री माँ से हम प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारे अंदर आप धर्म का सेतु बना दीजिए। अब अपने चित्त को मध्य हृदय पर, हर श्वास के साथ, जैसे ये श्वास हमारे अंदर जाती है, एटमॉस्फेयर से ही जो श्वास हमारे अंदर जाती है, इसके जो दुर्गुण हैं वो सब दूर होके ये हमारे लिए प्राण वायु बन जाती है। और जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम निश्वास छोड़ते हैं, तो ये अप्राण वायु बन के निकल जाती है। और जब ये निकलती है तो हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटीज को, गंदगी को, सारी खराबियों को लेते हुए बाहर आती है। तो हम अपने हृदय पर चित्त रखते हुए अपनी श्वासों को नियंत्रित करेंगे। हर श्वास के बाद में थोड़ा सा विराम देंगे, फिर निश्वास करेंगे, फिर दूसरी श्वास लेने के पहले फिर एक विराम देंगे। इस तरह आप अपनी श्वास पर नियंत्रण रखिए। मेडिकली भी जब ये श्वास अंदर जाती है तो इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। फिर वो प्योरीफाइड ब्लड हमारे शरीर के हर अंग में जाता है। या अपन अगर उसको धर्म की दृष्टि से देखें तो जो हमारे फेफड़े हैं वो उस प्योरीफाइड उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं लंग्स तक, हार्ट तक पहुंचाने में। हार्ट में वो शुद्ध होता है, या हम यूं कहें कि चैतन्यत हो जाता है। और फिर वो चैतन्यत रक्त हमारे शरीर के अंग अंग में जाकर उनको पोषण देता है। और वहां से खराबी वापस जो वीनस ब्लड है
वो वापस वहां से खराबी लाकर वीना केवा में देता है, वहां से फिर वो लंग्स में जाती है, लंग्स में जाकर निश्वास के रूप में बाहर आती है। तो या हम यूं कहें कि नेगेटिविटीज निकाल कर बाहर लाती है, सारी खराबियां, सारी बीमारियां निकाल कर बाहर लाती है और हमें शुद्ध करती है। जब हम भयभीत होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी श्वासें तेज चलने लगती है। ये एक प्रकृति का प्रयत्न होता है कि हमारे अंदर की नेगेटिविटीज को निकालने का। इसलिए जब हम भयभीत होते हैं या रोग आता है या बुखार आता है तो हमारी श्वासें थोड़ी तेज चलती हैं। उसका यही एक कारण है। अब अपने चित्त को विशुद्धि पर, क्योंकि हम विराट का एक हिस्सा हैं, इसलिए हम उस पूर्ण का एक हिस्सा हैं। जो गुण उस पूर्ण में है वो सब गुण हम में विद्यमान हैं। हम अपने जीवन को एक साक्षी रूप में देखते हैं, क्योंकि हम तो कुछ नहीं है, हम तो इस विराट का ही एक हिस्सा है। तो एक निर्लिप्त भाव हमारे अंदर आता है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आती है। विश्व के जितने भी सहयोगी हैं वो सब हमारे भाई बंधु हैं, वो सब हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। अब अपने चित्त को हम आज्ञा चक्र पर रखेंगे, सहस्त्रार से तकरीबन 1 इंच नीचे आज्ञा चक्र, जहां पे कि तीनों नाड़ियां मिलती हैं। आज्ञा चक्र जो हमारी उत्क्रांति का अंतिम द्वार है। आज्ञा चक्र जहां पे कि हमारी जो ईड़ा नाड़ी है वो राइट की तरफ आ जाती है ब्रेन में, और जो पिंगला नाड़ी है वो इस सूक्ष्म से सुराग से क्रॉसओवर करके लेफ्ट साइड में आ जाती है। यदि हम बहुत अहंकार रखेंगे या प्रति अहंकार रखेंगे तो हमारी ये नाड़ियां जो होती हैं ये फूल जाती हैं, और हमारा ये अहंकार, ये जो हमारा आज्ञा का द्वार है, ये इस फूली हुई नाड़ियों के कारण ये अवरुद्ध हो जाता है। परमात्मा को पाने का जो आखिरी पड़ाव है वो बंद हो जाता है। जो हृदय से हमारे 4 नाड़ियां निकलती हैं उसमें से 2 नाड़ियां आज्ञा से होती हुई जाती हैं। एक नाड़ी जाती है राइट विशुद्धि से आज्ञा चक्र पर, और एक जाती है लेफ्ट विशुद्धि से आज्ञा चक्र पर। राइट विशुद्धि वाली फ्रंट आज्ञा पे होती हुई जाती है, लेफ्ट विशुद्धि वाली बैक आज्ञा से होती हुई जाती है, और यहाँ जाके ये राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है, माने भूत और भविष्य में डिवाइड हो जाती हैं। आज्ञा पर आकर
एक कलेक्टिव सब कॉन्शियस बनती है जो बैक की तरफ जाती है, एक कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस बनती है जो फ्रंट से जाती है। हमको ना सब कॉन्शियस में रहना है ना सुप्रा कॉन्शियस में रहना है, हमको अपने कॉन्शियस माइंड में रहना है। और जब ये कॉन्शियस माइंड हमारी आज्ञा चक्र को क्रॉस करती है तो ये सुपर कॉन्शियस बनती है। अहंकार और प्रति अहंकार को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हम विराट के दिमाग में, ब्रेन में से हमारे ब्रेन का एकाकार होता है। मनुष्य ऐसा जीव है जो भूत और भविष्य के बारे में चिंता करता है, भूत और भविष्य के बारे में सोच पाता है। ये इसलिए होता है कि जो मनुष्य का जो ब्रेन होता है केवल मनुष्य का एक प्रिज्म के जैसा होता है, समकोण प्रिज्म, जिसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समकोण त्रिकोण के जैसे होता है। और जब उसमें हमारी जागृति के कारण, परम चैतन्य की जागृति के कारण जो परमात्मा का प्रकाश पड़ता है, वो इस समकोण त्रिकोण के रूल्स के अनुसार दो में विभाजित हो जाता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, एक पास्ट और एक फ्यूचर। जब ये हृदय की नाड़ियां हमारे मस्तिष्क में जाती हैं तो मस्तिष्क में जाकर यहाँ के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाकर मिलती हैं। फिर उस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, जिसको हम अमृत वर्षिणी कहते हैं, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है। अब क्योंकि ये फ्लूइड में मिल गई हैं, रिच हो गई हैं, अमृत सम हो गई हैं, तो ये हमारे मध्य मार्ग से नीचे की तरफ आती हैं। पूरे शरीर में इनका प्रसार होता है और जो मूलाधार है उस पे जो स्वस्तिक बना है, स्वस्तिक का जो ऊपर वाला हाथ है, वहां से ये अमृत ट्रिकल होकर फिर नीचे वाले उसके हाथ से जमीन में चला जाता है। बहुत से लोग हैं जो काफी परिपक्व हो गए हैं सहज में, अपनी कुंडलिनी आसानी से उठा लेते हैं। उनको कितने बार महसूस होता है कि जैसे आपके सिर के अंदर से कुछ ट्रिकल हो रहा है। एक बड़ी अच्छी सी अनुभूति होती है कि कुछ रस जैसा ट्रिकल हो रहा है। आज्ञा चक्र की दो पंखुड़ियां हैं। जो पीछे वाली पंखुड़ी है वो हमारे अस्तित्व को दर्शाती है, हम। और जो सामने वाली पंक्ति है वो हमारे अहंकार और प्रति अहंकार को नकारती है, क्षम। कब नकार पाते हैं हम? जब हम कहते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए। जो भी व्यक्ति अगर क्षमा मांगता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसका मतलब है कि उसको अपनी भूल का एहसास है, इसलिए वो क्षमा मांग रहा है। तो इससे उसका अहंकार शून्य हो जाता है। प्रति अहंकार माने रिएक्शन। किसी भी चीज का अगर हम रिएक्ट करते हैं तो वो प्रति अहंकार होता है। अहंकार माने अगर हम किसी भी चीज को नकारते हैं तो वो अहंकार बन जाता है।
जिसको माँ जैसे कई लेक्चर्स में माँ ने कहा था, नो आई डोंट लाइक दिस, तो ये बहुत ही गलत चीज है। आप कोई भी नहीं होते किसी को कहने वाले कि कुछ चीज उनकी अच्छी है या बुरी है। इस चीज से ये काम केवल अहंकारियों का होता है। आपको नहीं हक है किसी को भी अच्छा या बुरा कहने का। इसलिए अपने चित्त को हम फ्रंट आज्ञा पर रखेंगे, सिर को थोड़ा नीचे झुकाएंगे और हम माँ से कहेंगे सबसे पहले, माँ मैंने अपने अहंकार को आपकी श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। श्री माता जी, जाने या अनजाने में जो भी कुछ हमसे गलती हुई हो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। श्री माता जी, हमने सभी को हृदय से क्षमा कर दिया है। आपकी कृपा से हमारे अंदर क्षमा के सभी देवी देवता जागृत हैं। श्री गौतम बुद्ध, श्री महावीर, श्री जीसस क्राइस्ट, ये तीनों हमारे अंदर जागृत हैं। इसलिए आपकी कृपा से मैं पूरी तरह से क्षमावान हूं। इसलिए हम सब अपने हृदय से कहेंगे, हमने सबको क्षमा कर दिया है। किसी के प्रति अगर कुछ नाराजी है आपको, किसी के प्रति अगर कुछ अप्रिय चीज, अप्रिय भावना आती है, तो आप मन में उसका नाम लेके कहेंगे कि मैंने उसको क्षमा किया है। जीसस क्राइस्ट को जब सूली पर चढ़ाया तो वो रोए और उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, उन्हें क्षमा कर दो क्योंकि वो जानते नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तब परमात्मा जो कि साक्षात कृष्ण थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जब पुनर्जन्म होगा तो तुम्हें मुझसे ऊंचा स्थान मिलेगा। 14,000 साल पहले देवी भागवत में लिखा हुआ था कि विष्णु के, महाविष्णु के अवतार आएंगे, परंतु जीसस क्राइस्ट अवतार नहीं, पुत्र है। तभी क्राइस्ट का मिलता हुआ नाम है कृष्ण से। और जो राधा है वो महालक्ष्मी का ही अवतार है। जो गणेश जी हैं वो हमारी उत्क्रांति में सहायक हैं। गणेश जी हर चक्र से होते हुए, हर देवी देवता से होते हुए, उन्होंने हमारी उत्क्रांति करी है क्राइस्ट के रूप में। जो उनका पुनर्जन्म हुआ है वो क्राइस्ट के रूप में हुआ है। तो जब गणेश जी केवल पहले भूमि तत्व थे, जब भूमि तत्व होते हुए जब वो हर हमारे चक्र से ऊपर आए, जब ऊपर आए तो उनके अंदर वो पांचों तत्व आ गए जिससे कि शरीर बना है। तो क्राइस्ट को मानव जाति के उत्थान के लिए, हमारी उत्क्रांति के लिए इन पांचों तत्व को छोड़कर इन पांचों तत्व से बना हुआ अपना शरीर छोड़ना पड़ा। जब उन्होंने ये शरीर छोड़ा तो पांचों तत्व उनके साथ ही नष्ट हो गए और फिर वो उस प्रकाश तत्व से गुजरते हुए सहस्रार का मार्ग उन्होंने दिखाया। तो ये जो प्रकाश तत्व है, अंत में हम जैसे तेज तत्व मानते हैं अपने आज्ञा पर, ये जब पांचों तत्व होने के पास में
बाद उनका रिसरेक्शन हुआ, जिसको बोलते हैं पुनर्जन्म हुआ, द्विज बने वो इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने पांचों तत्वों को छोड़ा और प्रकाश तत्व में आ गए। इसी तरह ईस्टर पे एग क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि अंडे का 2 बार जन्म होता है। एक बार जब वो वाकई जन्म लेता है और दूसरी बार जब अपने उस खोल का भेदन करके, खोल को तोड़ के वो बाहर पक्षी के रूप में बाहर आता है। इसी तरह सहयोगियों का भी 2 बार जन्म, एक बार जब वो जन्मते हैं और दूसरी बार जब उनका परमात्मा से आत्म साक्षात्कार होता है। तो जो प्राइमोर्डियल मदर हैं, जो आदि शक्ति हैं, वो हमारी माँ बनती हैं। हम सब उस एक ही माँ की संतान हैं, क्योंकि हम सब भी द्विज हैं, हमारा भी 2 बार जन्म हुआ है। अगर क्राइस्ट जन्म नहीं लेते, दोबारा से रिसरेक्ट नहीं होते, पुनर्जन्म उनका नहीं होता, तो हमारे लिए ये सहस्त्रार्थ तक जाने वाला मार्ग नहीं बनता, द्वार नहीं बनता। ये इस द्वार के द्वारपाल हैं और इन्हीं की कृपा से ये द्वार खुलता है और हम अपनी उत्क्रांति में, परम चैतन्य में एकाकार पा पाते हैं। हमने अपना ईगो तो श्री मां को सरेंडर कर दिया। अब अपनी बैक आज्ञा पर, जो सिर का उठा हुआ थोड़ा हिस्सा होता है पीछे की तरफ, वहां पर अपने चित्त को रखेंगे और हम यहाँ परमात्मा से कहेंगे, हे परमात्मा, जाने अनजाने हमसे अगर कुछ गलत हुआ हो तो उसके लिए हमें क्षमा करते हैं। जाने या अनजाने हमने किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई हो, किसी को कष्ट दिया हो, तो हे परमात्मा हमें क्षमा कर दें। जाने या अनजाने हमने किसी गलत गुरु, अवगुरु, कुगुरु या असत्य गुरु के सामने अपना शीश नवाया हो, या उनसे किसी तरह का मंत्र लिया हो, या उनसे किसी भी तरह की दीक्षा ली हो, तो हे परमात्मा उसको आप बेअसर कर दीजिए और हमारे बैक आज्ञा के इस बोझ को आप दूर कर दीजिए। हे परमात्मा, हमारे पूर्वजों ने या हमने कुछ पिछले जन्म पर अगर कुछ गलत किया हो, जाने या अनजाने हमसे कुछ भूल हुई हो, तो उसके लिए हमें क्षमा कर दें। फ्रंट आज्ञा पर पुनः अपने चित्त को रखेंगे और मां से कहेंगे, श्री माता जी, जो हमारे प्रियजन, परिजन, मित्र जो सहज में नहीं आ पाए, हम उनको क्षमा करते हैं। श्री माता जी जो सहज में आने के बाद भी टिक नहीं पाए और चले गए, हम उनको भी क्षमा करते हैं। पुनः अपने चित्त को बैक आज्ञा पर रखेंगे। अपने राइट हाथ को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज माने पहले नीचे, फिर राइट कान की तरफ, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट कान की तरफ, नीचे राइट कान की तरफ, ऊपर लेफ्ट कान की तरफ।
इस तरह से घुमाते हुए जो हमारी सब कॉन्शियस है, इस जन्म की, पिछले जन्म की, हमारी पूर्वजों की, उन सब की जो भी बाधाएं यहाँ पर एकत्रित हैं, श्री माता जी उनको आप दूर करिए। आपके घर के, आपके जहां आप बैठे हैं वहां कोई भी अगर द्वार हो, खिड़की हो, उससे आप उसको बाहर फेंक दें। श्री माता जी जाने अनजाने मैंने जो भी कुछ गलती की हो इस जन्म में, पिछले जन्म में, श्री माता जी उसका जो खराब असर एकत्रित है हमारे सब कॉन्शियस में, हमारी बैक आज्ञा में, उससे आप हमें मुक्त करा दीजिए। किसी के द्वारा किया हुआ जादू टोना, किसी की बुरी नजर, किसी की हमारे लिए कहे हुए अपशब्द, किसी की हमारे लिए करी हुई कोई भी गलत बातें, गलत धारणाएं, गलत पूजा पाठ, जादू टोना या कुछ भी मंत्र यंत्र तंत्र, उन सब को आप बेअसर करते हुए मेरी बैक आज्ञा से उसके असर को आप दूर कर दीजिए माँ। मेरी बैक आज्ञा से उसके असर को आप खत्म कर दीजिए श्री माता जी। मेरी बैक आज्ञा को स्वच्छ कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। फिर एक बार अपने सहस्त्रार को 3.5 बंधन दे देंगे, 1 2 3 और 3.5 सब करेंगे और अपने हाथ को नीचे। अब अपनी बैक आज्ञा को मंत्रों द्वारा भी क्लियर किया जाता है। इसके जो मंत्र हैं वो बीज मंत्र हैं। उसका जो लास्ट मंत्र है उससे आपको बता देती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम जो है वो प्राइमोर्डियल साउंड है जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। ह्रीं जो है वो कुंडलिनी का बीज मंत्र है। ऐं जो है वो हमारी पिंगला नाड़ी की साउंड है। ह्रीं कुंडलिनी का बीज मंत्र है। क्लीं लेफ्ट साइड एड़ा नाड़ी का बीज मंत्र है। चामुंडा जो है वो हमारे मध्य हृदय पर हैं, जो जगदम्बा देवी है जिन्होंने चंड मुंड का विनाश किया, वो चामुंडा है। तो हम उनकी शरण में आते हैं और अपने बैक आज्ञा को क्लियर करते हैं। जिनको ये बैक आज्ञा के मंत्र आते हैं वो साथ में दोहरा लेंगे, नहीं तो सुनेंगे मात्र। अपने राइट हाथ को बैक आज्ञा पर रखेंगे, थोड़ा आकाश की तरफ देखेंगे और इन्हीं मंत्र को हम कहेंगे। ओम स्वाहा। स्वाहा का मतलब होता है कि हम आपको समर्पित करते हैं, स्व को आपको देते हैं। ओम स्वाहा। ओम श्रीम स्वाहा। श्रीम सुषुम्ना का मंत्र है। ओम स्वाहा। ओम श्रीम स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं ग्लौम स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं ग्लौम गम स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं ग्लौम इत्यन्तः गम स्वाहा। ओम वर वरदा इत्यन्तो स्वाहा। अनया स्वाहा इत्यन्ता। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। माने ये सब चीजें हम स्वाहा करके, अनया स्वाहा माने अन्य जो भी कुछ है जो हमारे उत्थान में बाधक है वो भी स्वाहा। वर वरदा इत्यंता माने जो हमें आपकी तरफ से वरदान मिला है कि हम शुद्ध हों, हमसे गलत चीजें दूर हों, सब गलत चीजों को स्वाहा। इस तरह से भी हम अपने बैक आज्ञा को क्लियर कर सकते हैं। अपने राइट हाथ को गोद में रख लें। आकाश की ओर देखते हुए भी हम अपने बैक आज्ञा को या और फ्रंट आज्ञा को भी दूर कर सकते हैं।
विराट के साथ, क्योंकि विराट जो है विशुद्धि का, हंसा का और आज्ञा चक्र का मिलकर बना है। तो हम आकाश को देखकर भी अपने आज्ञा को क्लियर कर लेते हैं। जब हमारा आज्ञा क्लियर हो जाता है तो परमात्मा को पाने का आखिरी रास्ता जो है वो साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। माने जैसे हमारी कुंडलिनी उठती है, फट से सहस्त्रार का भेदन करके सहस्त्रार के बाहर चली जाती है, और सहस्त्रार के बाहर चैतन्यमय संसार है, सारी प्राइमोर्डियल एनर्जी है। हमारा स्व खत्म होके हम परमात्मा के दरबार में आ जाते हैं। जब हमारा परमात्मा से एकाकार होता है तो हमें स्वयं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारा तो उसके साथ एकाकार है, तो वही हमें देखेगा। जो उसको ईश्वर रखे उसको कौन चखे, इस भावना को अपने अंदर बनाकर रखना है। अब एक बार जो आज्ञा का बीज मंत्र है ओम, उसका हम उच्चारण करेंगे, थोड़ी देर के लिए अपनी आज्ञा पर ही उसे घुमाएंगे और फिर सहस्त्रार का भेदन करके ऊपर जाएंगे। ओ जब म का उच्चारण करते हैं, मकार का, तब अपने चित्त को बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं, और फिर जैसे दिवाली का अनार जो होता है उसमें जो प्रकाश नीचे गिरता है, आप महसूस करेंगे कि आपको अपने सहस्त्रार पर और अपने चारों ओर वही उस तरह की भावना आती है, उस तरह के वो आते हैं, आपको फीलिंग्स आती हैं। फिर से हम एक बार करेंगे, सब लोग इस चीज पर गौर करेंगे। ओ चित्त की शांति में ध्यान करेंगे सहस्त्रार पर।
जो हम महसूस कर रहे हैं वो परमानंद है, सच्चिदानंद है। जब चित्त चैतन्यमय होता है तो हमें यह अनुभूति होती है। अपने स्वरूप पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे वहां आर्द्रता है, प्रेम की वार्मथ है, जल की शीतलता है। इसी तरह से पांच तत्वों के गुण जो आप में आ गए हैं जब आपने आज्ञा को पार कर लिया है, वो सब आपको वहां महसूस होंगे। अब अपने हाथ को अपने सहस्त्रार से थोड़ा सा ऊपर रखें, थोड़ा सा और ऊपर रखें, ऊपर ले जाते जाएं, अपने चित्त को भी साथ में। ये हाथ नीचे रखकर यही प्रक्रिया लेफ्ट हाथ से करें, थोड़ा सा ऊपर रखें। अपने हाथ को आप देखेंगे कि आपके हाथ और सहस्त्रार के बीच में आपको एक हवा का पुंज जैसा दिखेगा, महसूस होगा। ऊपर ले जाकर छोड़ दें। चित्त चैतन्यत है, विराट के साथ एकीकृत है। जय श्री माता जी। अपने हाथों को रब करके अपने चैतन्य को अपने फेस पर लगाएं। अब अपने चित्त को सहस्त्रार पर रखकर हम प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, जो भी सहयोगी अस्वस्थ हैं कोरोना से या किसी और कारण से, कृपया उनको आप स्वस्थ कर दीजिए। उनको इस बीमारी से आप मुक्त कर दीजिए। जिन लोगों का सूक्ष्म तंत्र प्रबल है, उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो भी कोरोना पीड़ित हैं वो सब थोड़े से लेफ्ट साइड में चले गए हैं। अपने राइट हाथ को हम सब जमीन पर रखेंगे और श्री मां से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, जो भी सहयोगी का लेफ्ट साइड डाउन हो गया है बीमारी की वजह से, उसको कृपया आप भूमि तत्व से क्लियर कर दीजिए। आपसे विनती है श्री माता जी। दिमाग में ये चीज बिल्कुल मत लाइएगा कि आप कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं। माँ हमको माध्यम बनाकर उनको अगर स्वस्थ करेंगी तो ये माँ की इच्छा है। राइट हाथ को नीचे रहने दें और लेफ्ट हाथ को जरा सा मसल के फूंक दीजिए।
हाथ गोद में, हाथ जोड़कर श्री मां को नमन करेंगे। आदिशक्ति का मंत्र कहेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब कुंडलिनी मां का जागरण करके बंधन ले लेंगे।